आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान पाठ पर सियासी चालीसा की, क्योंकि मुंबई में घमासान मचा हुआ है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मलिका। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और किस तरह से ये विवाद अब आगे और बढ़ता जा रहा है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। न्यूज रूम लाइव में देंगे आपको हर एक अपडेट। राजीव, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। बीजेपी नेता किरीट सोमैया के साथ मारपीट का मसला महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच गया है। बीजेपी के एक दल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और गृह सचिव से मिलकर उद्धव सरकार की शिकायत की है। सईद, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम रुख करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध का भी। अमेरिका युद्ध भूमि तक पहुंच चुका है। अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्री ने जाकर कीव का जायजा लिया है। शुभांकर, बिल्कुल इन तमाम खबरों से बाखबर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हमें लगता है कि महाराष्ट्र की करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन इस बैठक की बड़ी बात यह रही कि ना इसमें फडणवीस पहुंचते हैं, ना ही इसमें सईद आपको बता दें, ना इसमें वो पहुंचते, ना उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं, और तमाम नेताओं की गैर मौजूदगी जो है वो कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि इन सब के बीच में यहां पर गृह मंत्रालय में बातचीत चल रही है, गृह सचिव से बातचीत चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि दल जो है वो महाराष्ट्र जाकर स्थिति का जायजा ले किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर। हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद कई और खबरें इनसे बात करेंगे। तो एक बार फिर हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी लोग मानेंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। आज लाउडस्पीकर को लेकर एक महत्वपूर्ण यहां पर बैठक थी। हालांकि इस बैठक से, जैसा हम आपको बार बता रहे हैं, कि ना उद्धव ठाकरे थे, ना यहां पर फडणवीस और ना ही राज ठाकरे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देश का कानून जो है वो सभी लोगों के लिए समान है। सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है और लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उद्धव सरकार की तरफ से बयान आया कि अगर जरूरत पड़ती है तो इसे बंद भी किया जा सकता है। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे, यहाँ भी उनको नोटिस दिया था। जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसे कोई पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसे जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृत्य करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? तो लाउडस्पीकर के शोर का तो पता नहीं, लेकिन सियासत का शोर महाराष्ट्र में इस वक्त जोर पर है। कहा जा रहा बदली कार्रवाई। मलिका, बिल्कुल, और साथ ही आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है उद्धव सरकार। और इस विवाद को देखिए, इस लड़ाई को समझिए कि किस तरह से महाराष्ट्र से अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। शिवसेना के हमलों का जवाब देना आता है, ये भी देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में कहा। हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है? हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर
उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। तो निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को लेकर फडणवीस ने सवाल उठाए और सियासी पारा इस पूरे विवाद को लेकर चढ़ा हुआ है। सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है। बिल्कुल, सियासत अपने चरम पर है। मलिका, वो ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में, भारत में नहीं पढ़ी जाएगी तो कहीं और क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। बहरहाल राजनीति अपने चरम पर, सवाल दागे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जवाब दिया, तो वार पलटवार हो रहा है, सुनाते हैं आपको। कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है। ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है। देखिए, उनको नोटिस दिया था जब वो अमरावती में थे। यहाँ भी उनको नोटिस दिया था, जानबूझ के इन्होंने पुलिस का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। ऐसा कोई, पुलिस अपना अपना काम कर रही है। ऐसा जानबूझ के किसी के ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी के कितने नेता हैं, लेकिन 2-4 नेता अगर ऐसा एकदम अशांति निर्माण करने के लिए कृति करेंगे और पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या पुलिस चुप बैठेगी? तो जानकर किसी पर भी हमला नहीं किया गया, दिलीप वलसे पाटिल को आपने सुना। सही। तो दिलीप वलसे पाटिल ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी जमकर हमला बोला है, जवाब दिया है और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है। कई पार्टी शायद खुद को रिवाइव करने के लिए, ये सब बातें अलग हो सकती है, लेकिन हमारे सामने जो इशू है वो यही है कि महाराष्ट्र में जो सुख शांति बनी हुई है वो वैसे ही बरकरार रहे और लोग आज जो प्रोग्रेस देख रहे हैं महाराष्ट्र में वो प्रोग्रेस देखते रहे। कहीं भी इसमें भेदभाव का विषय नहीं होगा और सभी नागरिक एक साथ रहे,